हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक, कंप्यूटर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे। इस लेक्चर में हम सिंपल अल्फाजों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम देखेंगे। हार्डवेयर के टाइप्स जो हम जिसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं वो हम आगे देखेंगे। उनको हम अलग अलग लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सो दैट आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर साइंस में ना छूटे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करें, सीधे हम चलते हैं सीधे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। Hardware represents the physical and tangible components of the computer, that is, the components that can be seen or touched. सिंपल अल्फाजों में जो कंप्यूटर साइंस में वो पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हो या देख सकते हो उनको हम सिंपल अल्फाजों में हार्डवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर में आपके पास इनपुट डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स आते हैं। एज यू नो, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके जरिए आप अपना डेटा जो है ना, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, वो हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास कीबोर्ड आता है, माउस आता है, आपके पास लाइट पेन आता है, आपके पास बहुत सारे जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं वो आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जिनके जरिए आप कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट देखते हैं, जिसमें आपका प्रिंटर आता है, मॉनिटर्स आते हैं, या बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, प्लाटर वगैरह भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एक्स्ट्रा, ये भी आपके हार्डवेयर ही है। हमारे पास इंटरनल कंपोनेंट्स, आपने सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम होती है या सिस्टम यूनिट के अंदर, तो ये सारे जो है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, तो इन सारे पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनपुट डिवाइसेस के लिए अलग एक लेक्चर होगा, आउटपुट डिवाइसेस के लिए अलग एक लेक्चर होगा, मेमोरी के लिए अलग एक लेक्चर होगा, और हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है वो हमने पीछे खत्म किया है। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी इनके आपस में रिलेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक ए कंप्यूटर प्रोड्यूस ए यूजफुल आउटपुट। देखो, हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, इसका नाम ही है कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये अकेले काम नहीं कर सकता है। हार्डवेयर को जब तक सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेंगे। मेरे पास मेरे पास लैपटॉप है, लेकिन इसमें मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ही नहीं, तो ये किसी भी काम का नहीं है। मेरे पास सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में है, लेकिन इसके लिए मुझे लैपटॉप का होना जरूरी है। यानी सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, दोनों आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर, ऑब्वियसली। हार्डवेयर विदाउट a set of programs means software। ठीक है, to operate upon cannot be utilized as is useless, यानी सिंपल अल्फाजों में ये कह रहा है कि हार्डवेयर जो है वो यूजलेस है विदाउट सॉफ्टवेयर। ठीक है, to get a particular job done on a computer, relevant software should be loaded into the hardware। ठीक है, जैसे काम आपको करना है वैसा ही सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर में लोड होना चाहिए। हार्डवेयर इज वन टाइम एक्सपेंस, यानी आपको सिंपली हार्डवेयर बोल रहा है ये एक टाइम एक्सपेंसिव है, एक्सपेंस है। यानी आपको इसके बारे में आपको हार्डवेयर के रिलेटेड खर्चा एक बार करना है, लैपटॉप तो एक बार ही खरीदना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, एंड इज कंटिन्यूइंग एक्सपेंसिव, ये कंटिन्यूअसली एक्सपेंसिव जो है। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन बी लोडेड ऑन द हार्डवेयर टू रन डिफरेंट जॉब्स, ऑब्वियसली। A software acts as an interface between user and hardware, यानी यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो करता है सॉफ्टवेयर। यानी विदाउट सॉफ्टवेयर यूजर हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, इफ द हार्डवेयर इज हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, अगर कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट हार्डवेयर है तो उसका सोल जो है वो सॉफ्टवेयर है। बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी सिंपल अल्फाजों में याद रखिए, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी अबाउट किसकी,
हार्डवेयर की। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर देखते हैं होता क्या है। Software is set of instructions or programs that enables the user to interact with the computer and its hardware to execute a specific task. यानी ये बोल रहा है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो एनेबल करता है यूजर को किसके साथ इंटरैक्ट करवाता है, किसके साथ, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, सो दैट वो एक स्पेसिफिक टास्क, सो वो एक पर्टिकुलर जॉब जो है एग्जीक्यूट कर सके। और यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं डिफरेंट बुक्स अलग अलग तरीकों से अपने सॉफ्टवेयर को डिफाइन करते हैं। मैंने एक दो बुक्स के लाए हैं सो दैट आपको क्लियर क्लियर हो जाए कि हम क्या करते हैं। थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा ये नीचे करूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बुक जो है वो इस तरीके से लिख रही है कि मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है ये तीन टाइप्स के होते हैं। वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन एक बुक लिखती है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दो ही चीजों में डिवाइड करता है। यहां पर देखो ये चीज जो है ना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये एक्चुअली ट्रांसलेटर्स होते हैं। यहां पर देखो ये ट्रांसलेटर्स हैं। उसने ट्रांसलेटर्स इस बुक वाले ने ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही लिखा है, इसलिए यहां से एक लाइन जाती है। इसका मतलब कि प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यानी ट्रांसलेटर जो है ना उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपको इस तरीके से मिले या इस तरीके से मिले, दोनों सूरत में, दोनों हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है, बस सीखना है कि इनके रिलेटेड क्या चीजें हैं, किनको हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं, किनको हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। वो अगर आपको पता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आपके पास डायग्राम इस तरीके की हो या इस तरीके की हो, दोनों चीजें सेम होती है। देखो यहां पर ध्यान से देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या लिखा है, कस्टम बिल्ड या पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। यहां पर क्या लिखा है, मेडिकल सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये इन्हीं में से कुछ चीजें जो है ना आपको डिफाइन करी गई है, बस नाम डिफरेंट है लेकिन काम एक ही है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स जो है तैयार कर सकते हो। एक एक करके हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ट्रांसलेटर्स या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबल या डीबीएमएस आपके पास हैं, ये सारी चीजें, कस्टम बिल्ड क्या होता है, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, सारी चीजें आपको मैं बताता चलो। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से एक फुल फ्लेजेड जिसमें हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताएंगे सो दैट आपको कोई भी जो है कंफ्यूजन इसमें ना रहे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इनके बारे में, ये थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा कि ये चीजें क्या है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम पहले आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाऊं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं सो दैट आपको आइडिया मिले हमें क्या करना है। पूछो। पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पहला टाइप है सॉफ्टवेयर का। द यूजर इंटरैक्ट्स प्राइमरीली विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो सबसे पहले यूजर जो है ना ये इंटरैक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पे नहीं जाता है, ठीक है। वो आपको मैं देखो यहां पर मैं बताऊंगा ये क्या मसला है। देखो यहां पर तीन लेयर्स है, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद है हार्डवेयर, और ये रहे यूजर। यानी ये बोल रहा है कि जब पहली बार यूजर इंटरैक्ट करता है ना तो वो पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटरैक्ट कर रहा है। यानी अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं वर्ड यूज करता हूं, मैं सबसे पहले जब लैपटॉप पे आता हूं तो पहले वर्ड खोलता हूं। इसका मतलब मैं पहले किससे इंटरैक्ट हो रहा हूं, वर्ड से हो रहा हूं। तो वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी सबसे पहले यूजर किससे इंटरैक्ट करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। वही ये बोल रहा है, ठीक है। वो ये बोल रहा है द यूजर इंटरैक्ट्स प्राइमरीली विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सबसे पहले वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर enables the application software to interact with the computer hardware। यानी ये बोल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना यही इंटरैक्ट करवा रहा है किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, किसके साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। ऑब्वियसली यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये मेरे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये हार्डवेयर को जो है आपस में इंटरेक्ट करवा रहा है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी ये इंटरैक्ट, ये इंटरफेस है बिटवीन
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, ये इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इन्हीं के जरिए यूजर जो है ना इंटरेक्ट करता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ, और करवाता कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इज अ बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स ओन इंटरनल रिसोर्सेज। ठीक है, इट इज नॉट अ सिंगल प्रोग्राम, ये एक सिंगल प्रोग्राम नहीं है, रादर इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, क्या क्या, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता है, यूटिलिटीज होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ये क्या है आगे हम बताएंगे आपको, ये सारी चीजें डिफाइन की गई हो। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आते हैं, या इसके साथ डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें बताएंगी ये क्या है, वो अलग अलग से हम आपको डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, ये इंक्लूड करता है किनको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड ऑल आर यूटिलिटीज दैट एनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन, जो कंप्यूटर को फंक्शन करवाता है। इट रेफर्स टू द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स दैट मेक अप आवर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम फाइल्स इंक्लूड लाइब्रेरीज फंक्शंस, जो सिस्टम फाइल्स होते हैं उसमें लाइब्रेरीज होते हैं, सिस्टम सर्विसेज, ड्राइवर्स फॉर प्रिंटर्स यानी हार्डवेयर एंड अदर हार्डवेयर के लिए होती हैं, सिस्टम प्रेफरेंसेस एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, द प्रोग्राम्स दैट आर पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड, जो प्रोग्राम्स जो पार्ट होते हैं किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, यानी इसमें जो होते हैं वो है असेंबलर होता है, इसमें कंपाइलर होता है, लोडर, लिंकर, फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज होते हैं, या डिबगर्स होते हैं, किसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर फाइल्स में। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ठीक है, समझ आ रहा है, तो आगे इतना काफी है। ठीक है, तो यहां पर हम समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना बच्चा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में होता है, यानी आपके एप्लीकेशन और हार्डवेयर को आपस में जो है आपस में कम्युनिकेट करवाता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चा, यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए बाय मींस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी यूजर जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ हमारे पास यूजर जो है ना हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन करते किसके जरिए, करवाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन पहले वो किस पे जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो ये हायरार्की याद रखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर आता है, इमेज एडिटिंग प्रोसेस, डेटाबेस प्रोग्राम, सेपरेट शीट वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है मेरा बच्चा, ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर काम के लिए जो है बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is a set of one or more programs, ठीक है, which solve a specific problem, जो किसी specific problem के लिए बनाया जाता है, या does a specific task। ठीक है, for example payroll processing software, examination result processing software, railway airline reservation software and computer gaming software are application software, जो आपके डायरेक्टली जिन पे आप काम करते हो। जैसे मेरे पास कोई भी रेलवे रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया, कंप्यूटर गेम्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, या आपको एग्जामिनेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, वो सारे जो है ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। प्रोग्राम्स included in an application software package are called application program। जो प्रोग्राम्स इंक्लूड होते हैं किसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज में, उनको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। और जो बनाते हैं प्रोग्रामर्स, जो प्रिपेयर करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, देखो वर्ड प्रोसेसर्स आते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आते हैं, वेब ब्राउजर्स आते हैं, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर आते हैं, पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें जो है ना आपको किस में आती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, अगर हम वर्ड प्रोसेसर्स देखेंगे, सच एप्लीकेशंस आर मींट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपके पास एमएस वर्ड है या गूगल डॉक्स है, इनके लिए जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम वर्ड प्रोसेसर्स कहते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड जो है। ठीक है, database software, it is a user to create as well as manage database and also known as DBMS, database management system। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके
डेटाबेस को मैनेज करवाने के लिए या बनाने के लिए जो है इस्तेमाल करा जाता है। सच सॉफ्टवेयर असिस्ट इन द डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट डीबीएमएस यूज होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर फाइल मेकर, डेटाबेस, क्लिपर एटसेट्रा। जो है इसके एग्जांपल्स हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है? फाइल मेकर है, डीबेस है या क्लिपर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डीबीएमएस के। ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यानी वीएलसी प्लेयर है, मीडिया प्लेयर है, आपके पास एमएक्स प्लेयर है, विंडोज मीडिया प्लेयर है, विंडोज मूवी मेकर है। ये सारे क्या है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैं डिफाइन करवा रहा हूँ। ठीक है। वेब ब्राउजर्स हैं, यानी गूगल क्रोम है मेरे पास, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, सफारी है। ये सारे क्या है? सर्च इंजन्स जो आपके पास है, वेब ब्राउजर्स। ठीक है। ये भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Personal assistant software, yani personal assistant software allows us to use personal computers for storage, retrieval of our personal information as well as planning and management of our schedules. ठीक है। Contacts, finances and inventory of important items। जो आपके personal assistant softwares होते हैं, जो अपनी personal के लिए यूज किए जाते हैं, आपके डेटा को स्टोरेज करने में, रिट्रैवल करने के लिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे जाते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। एजुकेशन के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सच में मैथमेटिक्स, ग्रामर पढ़ाने के लिए जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम एजुकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होती है। या एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है, यूज एंड एंटरटेनमेंट टूल्स, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स belonging to the category of this application software. Okay, so these are some examples of application software. I hope ये application software का concept अब clear हुआ होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे जो यहाँ पर हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स या कम ये ट्रांसलेटर्स होते हैं या कस्टम बिल्ड हैं, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर हैं। ये सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं। ये सारी चीजें क्या है, किस तरीके से हम इनके साथ डील करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है, इसके लिए अलग एक वीडियो बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक ओवरव्यू है कि डेफिनेशन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है। Operating system is a platform or interface between hardware and the user, which is responsible for the management and the coordination of activities and sharing of resources of the computer। यानी सब कुछ जो है ना आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। चाहे आपका कंप्यूटर, ये एक्चुअली एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर को यूजर एक्सेस करता है हार्डवेयर बाय मींस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। आपके जो भी काम है, जो भी जॉब्स है, वो मैनेज, कोऑर्डिनेशन या शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज जो भी होती हैं, वो सारी विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती हैं। ठीक है। It hosts several applications that run on computer and handles the operations of the computer hardware। यानी सारा जो एप्लीकेशन, जो कुछ एप्लीकेशन उनको होस्ट करता है या हैंडल करता है, सारे ऑपरेशंस जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर पे होते हैं, ये सारी चीजें जो हैंडल करता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सम ऑफ द की ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यानी आपका मशहूर सबसे ज्यादा चलने वाला है एमएस विंडोज। ठीक है। उसके बाद है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स है, आईओएस है, एंड्रॉयड है, सेंट ओएस है, उबुंटू है, यूनिक्स है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। इस तरीके से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बताए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स। देखो, आपके पास डिवाइस ड्राइवर जो अगर ये ना हो तो आपका काम खलास। ठीक है। तो समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले थोड़ी पढ़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स इन कंप्यूटिंग refers to a special kind of software program or specific type of software application that controls a specific hardware device that enables different hardware devices to communicate with the computer's operating system. Without driver, the computer could not send and receive data correctly to the hardware devices like printer। देखो, यहां पर मैं आपको समझाता हूं ये क्या मसला है। देखो, सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर है ना। जैसे आपके पास सबसे पहले यूजर है, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखता है, वो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास हार्डवेयर को जाता है। लेकिन
ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके उनके और हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्शन का काम करवा रहा है ना, वो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपके पास वीएलसी प्लेयर है, वीएलसी प्लेयर में आपके पास इसको जो है, इसको साउंड कार्ड्स के साथ कम्युनिकेट करना है। देखो साउंड कार्ड जो है ना आपके सिस्टम में इनबिल्ट है, आपने वीएलसी प्लेयर जो है डाउनलोड किया है। अब ये किस तरीके से इसके साथ कम्युनिकेट करे, इसकी लैंग्वेज अलग होगी, इसका जो 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 भी प्रोसेस होगा वो अलग होगा। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। और ये डिवाइस ड्राइवर जो है ना, ये कंपनी जो आपका हार्डवेयर बनाती है ना, उसी टाइम ये डिवाइस ड्राइवर वो खुद कुछ एक प्रोग्राम लिखते हैं, जिसके जरिए कुछ आउटसाइड जो प्रोग्राम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने हार्डवेयर के साथ। यानी डिवाइस ड्राइवर भी जो है ना, ये एक इंटरफेस, हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पर इंटरफेस का काम करता है बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो वही हमने लिखा है, डिवाइस ड्राइवर्स इन कंप्यूटिंग रेफर्स to a special kind of software or specific type of software application that controls a specific hardware device that enables different hardware devices to communicate with the computer's operating system. Communicate operating system और हार्डवेयर को करने के लिए एक इंटरफेस टाइप का एक प्रोग्राम होता है, दैट इज नोन एज डिवाइस ड्राइवर। विदाउट ड्राइवर द कंप्यूटर could not send or receive data करेक्टली हार्डवेयर के साथ वो अपने डेटा को कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, जैसे हमारे पास प्रिंटर वगैरह हो। तो इंपॉर्टेंट है डिवाइस ड्राइवर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको स्मूथली काम फंक्शनिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स या यूटिलिटी प्रोग्राम्स जिनको हम कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कॉमनली referred as utilities, ठीक है, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट ऐड फंक्शनलिटी टू आवर कंप्यूटर और हेल्प आवर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर। ठीक है, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर को बेटर परफॉर्म करने के लिए मदद करता है, कुछ फंक्शनलिटीज ऐड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड सपोर्ट करता है किसको? कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को। सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर एंटीवायरस हैं। देखो अगर मेरे पास एंटीवायरस हैं, मेरे पास वायरसेस होते हैं, जब ये वायरस होते हैं तो मेरे पास अगर एंटीवायरस इंस्टॉल हो, तो वो क्या करता है? वो आपको इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर फलानी में आपको ट्रबल शूट की जरूरत है, यहाँ पर वायरस आ रहा है, आपको इसको देखना चाहिए। ठीक है, या फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, डिस्क कंप्रेशन टूल्स होते हैं, डिस्क क्लीनिंग टूल्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है ना आपको किस में आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिनको हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बोले या सिंपल ट्रांसलेटर्स। देखो क्या मसला है, ट्रांसलेटर वही से बोल रहा है मैं क्या हूं, ट्रांसलेट करता हूं। क्या ट्रांसलेट करता है? सोर्स कोड। किस में? मशीन कोड में। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ट्रांसलेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो क्या करता है? कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब देखो यहां पर आपके पास एक प्रोग्रामर है, ठीक है मेरा बच्चा, प्रोग्रामर है, यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके पास एक प्रोग्रामर है, ठीक, वो प्रोग्राम किस में लिखता है? सी लैंग्वेज में। जैसे मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच, या ऐसे में कुछ प्रोग्राम लिखूं, तो ये प्रोग्राम जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, यानी सी प्लस प्लस है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना ये इसको हम कहते हैं सोर्स कोड। ये मशीन को समझ नहीं आता है, तो इसको पहले चेंज करके आपको मशीन को देना है। और आपको पता है मशीन कोड जो है वो होता है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, मशीन कोड जो होता है वो होता है जीरो और वंस की लैंग्वेज में। यानी सबसे पहले हमें हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करना है? चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है, तभी आपका कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये जो ट्रांसलेट करवाता है हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड को, किस में? मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसी को हम ट्रांसलेटर कहते हैं। तो सिंपली यानी सोर्स कोड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है किसमें? मशीन को, या जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। तो कुछ ट्रांसलेटर्स हैं, सबसे पहले असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? द असेंबलर ट्रांसलेट्स द सोर्स प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। जो आपके असेंबली लैंग्वेज में सोर्स प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में को चेंज करता है, उसको हम कहते हैं असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है? देखो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर, दोनों कन्वर्ट करते हैं किसको? सोर्स कोड को इनटू ऑब्जेक्टिव कोड।
सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट को, बट कंपाइलर जो है ना, जब तक ये फॉर एग्जांपल इसमें एक प्रोग्राम लिखा, पूरा प्रोग्राम, ये एक साथ प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को जो है रीड करता है, उसको एनालाइज करता है, और जो भी चीजें उसमें होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो एरर जो है पूरे प्रोग्राम को फाइंड करता है। तो यहां पर मैं आपको समझाऊं, द कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द यूजर सोर्स कोड रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज टू एन ऑब्जेक्ट कोड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, इट रीड्स द एंटायर सोर्स कोड। देखो ये सारा कोड जो है, पहले जब कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर पहले सारे प्रोग्राम को पढ़ता है, ठीक है, कलेक्टिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द एरर्स, उसके बाद एरर इसमें फाइंड करता है। वी हैव टू करेक्ट द सिंटैक्स आर इट वुड नॉट कंपाइल, यानी पहले जब ये कंपाइल हम करते हैं ना, अगर कुछ एरर है तो पहले इन एरर्स को दूर करिए, तब तक ये कंपाइल नहीं होगा। आफ्टर करेक्टिंग ऑल इट्स मिस्टेक्स इट ट्रांसलेट्स एंटायर सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये सारे एंटायर सोर्स कोड को चेंज करता है, किसमें? ऑब्जेक्टिव कोड में। याद, कंपाइलर सी है तो कंप्लीट, तो कंप्लीट प्रोग्राम को ये पूरा रीड करता है, उसके बाद एरर फाइंड करके उस पूरे सोर्स कोड को चेंज करता है ऑब्जेक्टिव कोड में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर ही है। ये ट्रांसलेट करता है किसको? रिटन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हमारे सोर्स प्रोग्राम को चेंज करता है, किसमें? ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम में। लेकिन ये कंपाइलर जो होता है ना, कंपाइलर कंपाइलर की तरह ये एंटायर प्रोग्राम को पूरा जो है पहले रीड नहीं करता है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है? ये ट्रांसलेट करता है इंडिविजुअल लाइन, यानी ये लाइन बाय लाइन आपको पढ़ता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता चलूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन है, दूसरा लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी और सिक्स्थ, ये प्रोग्राम है मेरा। अगर मेरे पास कंपाइलर होगा ना, तो वो पहले पूरे इस सारे प्रोग्राम को एक साथ जो है पढ़ेगा, और अगर कुछ एरर है, पूरे पूरे एंटायर प्रोग्राम को चेंज करता है, किसमें? किसमें बेटा? ऑब्जेक्ट कोड में, और कंपाइल करवाता है। लेकिन अगर इंटरप्रेटर है ना, वो पहले इस लाइन को देखेगा, इसमें कोई एरर है, अगर इसमें एरर है तो उधर ही वो कंपाइल करके उस एरर को दूर करेगा। इस लाइन में एरर होगा तो इस लाइन को रीड करके पहले देखेगा इसमें एरर है, अगर एरर है तो एरर दूर करेगा कंटिन्यूअसली, यानी लाइन बाय लाइन ये एरर चेक करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में एरर चेक करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में विदाउट सेविंग इट, ठीक है। सो when all programs are advocates at the end it gives result। उसके बाद जब ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होता है, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। तो दीज आर द ट्रांसलेटर्स। आपके पास असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। तो एक और चीज है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऊपर पढ़ाया था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर which constructs expands sorts or maintain the database। देखो कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास मान लीजिए कुछ डेटाबेस है, डेटाबेस मतलब जहां पर आपका डेटा सेव हो, ठीक है। वहां पर उस चीज को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए, उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ये आपके पास इंटरफेस होता है, किसके बीच में? डेटाबेस के डेटा के बीच में और यूजर के बीच में। जब यूजर इंटरेक्ट करना चाहता है, यहां पर यूजर है, ये इंटरेक्ट करना चाहता है किसके? डेटा, जो डेटाबेस में डेटा होगा उसके साथ। लेकिन उसके बीच में यूजर जो है ना, डायरेक्टली इसके डेटा के पास नहीं जाएगा, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो होता है डीबीएमएस, ठीक है। वो होता है डीबीएमएस, वो आपका यहाँ पर डीबीएमएस काम करता है, ठीक है। तो ओरेकल एक एग्जांपल है डेटाबेस सॉफ्टवेयर की। तो उसके बाद हमारे पास है कस्टम सॉफ्टवेयर, जो में लास्ट में हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। देखो कस्टम सॉफ्टवेयर हमने ऊपर जो पढ़े ना, वही है। देखो कस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल यूजर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी स्कूल के लिए या स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, जिसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रहे, जिसके लिए सॉफ्टवेयर वो बनाएंगे ना, वो कस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करा जाता है किसी एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्कूल के लिए मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे ना, उसको हम कहते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर। द कॉस्ट ऑफ कस्टम सॉफ्टवेयर वो ज्यादा होता है इस पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। देखो पैकेज्ड सॉफ्टवेयर में आपका एमएस वर्ड आता है, ठीक है, एमएस ऑफिस आता है, तो ये एमएस ऑफिस का कॉस्ट जो है ना बहुत कम है, ठीक है। या आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक स्कूल के लिए इंडिविजुअल ऐप बनानी है, तो आपको फ्रीलांसर्स या होते हैं या प्रोग्रामर्स जो भी होंगे, उनको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है पे करके वो सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, ठीक है। कैन बी मॉडिफाइड और चेंजेड इफ देयर इज नीड। अगर मुझे कुछ नीड होगी, चेंज करना होगा, तो बेटा आराम से मैं कर सकता हूं। क्यों?
क्योंकि मुझे पता है मैं आराम से इसको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअली है, मैंने इसके लिए पैसे भराए हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, स्टूडेंट पोर्टल्स फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पोर्टल्स वगैरह होते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, जिसमें स्टूडेंट की पूरी डिटेल होती है। मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग टूल्स, ठीक है, मैनेजमेंट या शेड्यूल टूल्स होते हैं, ई कॉमर्स सोल्यूशंस वगैरह, ठीक है। उसके बाद है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस, देखो, packaged software is simply multiple applications or modules that work together to meet various goals and objectives। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाया जाता है, ये जनरली बनाया जाता है, ठीक है। नॉट डेवलपमेंट फॉर ए पर्टिकुलर यूजर और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। कॉस्ट ऑफ पैकेजेड सॉफ्टवेयर इज लो। देखो, कस्टम बिल्ड से कस्टम जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन है, उनका जो कॉस्ट होता है ना, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसमें आपके पास वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है, पावर पॉइंट आता है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, ये एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी, इस तरीके से हमने सारी चीजें जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़े हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मेरे पास हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी डिवाइसेस, इनको हम अलग से वीडियो बनाएंगे, या ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉफ्टवेयर में, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको सही से समझ आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी है। तो ये हमारा ओवरऑल ओवरव्यू था किसका, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस का जो है शुरुआत करेंगे, और उनके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिले, ठीक है। आई हो हमारा आपका सपोर्ट हमारे लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सपोर्ट करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, वो हमारे लिए बहुत कुछ है। और कोई भी मटेरियल आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम इंशाल्लाह उसका पूरा जो है मटेरियल आपको देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।